विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते आ रहा है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो है वो नरेंद्र मोदी यानी भाजपा के अधीन काम करती है। ये हमेशा से एक बड़ा आरोप जो है वो भाजपा पे लगता आ रहा है विपक्ष के द्वारा। हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि क्या यह बात सही है जो विपक्ष का आरोप है, इनके जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। फिलहाल आप प्रेस जागरण देख रहे हैं और मैं हूं कुंदन। जी हाँ, सीबीआई जो है अब भाजपा के इशारे पे काम करती है या नहीं करती है, इस बात को समझने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव पे जो सीबीआई उनके बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है, उसी बात से ये बात सामने निकल के आ रही है कि भाजपा की ओर से या नरेंद्र मोदी की ओर से सीबीआई पे दबाव रहता है और सीबीआई उनकी सुनती है। क्योंकि सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं और प्रवीण सूद जो हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कि कांग्रेस के अधीर रंजन जिस कमेटी में थे, सीजीआई चंद्रचूड़ थे और प्रधानमंत्री मोदी थे। 3 में से 2 वोट पड़ गए, एक डीवाई चंद्रचूड़ का और दूसरा मोदी जी का। अधीर रंजन ने अपनी जो है वो उसमें वोट नहीं डाला था। उन्होंने कहा था कि इनको नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर जो प्रवीण सूद है वो मोदी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके उलट उन्होंने इस बात को सहमति दी कि वो एक्सपीरियंस है। बाकी जितने जो और दो लोग थे उसमें जो नॉमिनेटेड थे सीबीआई के प्रमुख बनने के लिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा सीनियर थे, इसलिए डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको वोट दिया और 2-1 के बहुमत से वो नियुक्त किए गए नए जो डायरेक्टर है सीबीआई के वो। लेकिन मोदी के वो करीबी भी रहे हैं। इसके पहले वो कर्नाटका में डीजीपी थे, यानी पुलिस के प्रमुख थे वहाँ पे। और वहाँ के जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव के दरमियान ये आरोप लगाया था कि प्रवीण सूद जो है वह जो है उनके नेताओं पे झूठा केस करवा रहे हैं और उनको फंसा रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं प्रवीण सूद कांग्रेस विरोधी यानी भाजपा के सहमति में काम करते आ रहे थे। अब उनको कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की जब सरकार बन गई तो वहाँ से आनंद फानंद में मोदी ने उनको वहाँ से बुलाया और नॉमिनेट किया सीबीआई के डायरेक्टर बनने के लिए और उनको सीबीआई का डायरेक्टर भी बनाया। अब बात समझिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं अब विपक्षी दल यानी जो इंडिया टीम बना है, इंडिया विपक्ष बना है, इंडिया जो है उसके जो सूत्रधार हैं वो बिहार से ही हुआ है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जिसमें मुख्य रोल जो है, भले ही लालू प्रसाद बीमार रहे हों, लेकिन जो दिमाग है इस इंडिया यानी विपक्षी एकता को एक करने के लिए, यानी भाजपा के अगेंस्ट में एक कोई विपक्ष का हो, वो लालू प्रसाद यादव का दिमाग है और उनकी प्लानिंग है। क्योंकि एक बहुत बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और कैसे सत्ता पलटा जाता है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने पलट के दिखाया भी है। जेपी आंदोलन के दौरान जब इंदिरा गांधी का सरकार गिरा था, कांग्रेस की सरकार गिरी थी और जनता दल का सरकार बना था, तो लालू प्रसाद यादव बहुत ही प्रमुख चेहरे में से एक थे और ऐसा एक्सपीरियंस उनके पास है। तो लालू प्रसाद का होना नरेंद्र मोदी और भाजपा को कहीं ना कहीं ऐसा संकेत दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल से बाहर रह गए तो ये जो है सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता बदल सकते हैं केंद्र का। इसी की बात का जो डर है भाजपा में और मोदी में बैठा हुआ है और इसको लेकर जो बेल में पे सारा घोटाला मामले में जिस बेल पर लालू प्रसाद यादव अभी बाहर है जेल से, तो वो सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो भाजपा और मोदी का तो फ़ोन गया ही होगा उनके पास ये कि लालू प्रसाद यादव को किसी भी तरीके से जेल के अंदर करो। चुनाव है, चुनाव में अगर लालू प्रसाद बाहर नहीं रहें तो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है भाजपा अपनी जीत करने में। और लालू प्रसाद यादव का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर भाजपा को आपको हराना है तो लालू प्रसाद जैसे लीडर का बाहर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो जनता से संपर्क करते हैं तो एक अलग सा मुहिम बनता है, एक अलग सा जो है माहौल बनता है और जनता को लालू प्रसाद यादव के बातों पर विश्वास होता है, जिस तरीके से वो बातों को रखते हैं। इसी तरीके से जैसे बिहार में उन्होंने घूम घूम कर ये कह दिया था कि हम बिहारियों को जंगली कहता है, जंगल राज को लेके, और पूरा बिहार इस बात को समझा था। वो जब लालू प्रसाद ने ये कहा था
कि क्या तेल पियोगे सब, पेट्रोल पियोगे सब, क्या खाना ये सब महंगा हो रहा है, हम लोग को जंगली कह रहा है। ये तमाम जो जनता से जुड़ी हुई बातें जो है वो बिहार चुनाव में उन्होंने रखा था और बिहार में वो भाजपा को हराया था। तो ये बात जो है वो जिस समय नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो भाजपा को अगर हराना है तो लालू प्रसाद का बाहर होना जरूरी है। और यह बात भाजपा को भी पता है, मोदी को भी पता है। और इसीलिए आप समझिए कि सीबीआई और भाजपा का जो गठबंधन है, जिस तरीके से भाजपा सीबीआई पर रूल कर रही है और सीबीआई उसके अधीन काम कर रही है, तो ये एक मामला से बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो जरूर है। क्यों लालू प्रसाद यादव के बेल के खिलाफ सीबीआई इस समय, ऐसे समय में जब तीसरा बैठक होने वाला है इंडिया का 30 तारीख को और 1 तारीख को, तो ये एक बड़ा ही सवाल है भाजपा के लिए कि इस बैठक के बाद जब बातें निकलेंगी और जब प्लानिंग होगा सीटों के बंटवारे के लिए, तो लालू प्रसाद का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। कि लालू प्रसाद यादव वो सारे गठबंधन को एक माला में पिरोए हुए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव को हटा दिया जाता है तो वो माला जो है वो नहीं बन पाएगा, वो गठबंधन नहीं बन पाएगा। यही चीज़ को लेकर, यही डर को लेकर भाजपा सीबीआई के थ्रू बेल रद्द करवाना चाहती है लालू प्रसाद यादव का। और इन दिनों लालू प्रसाद यादव स्वस्थ भी दिख रहे हैं और काफ़ी उनके चेहरे पे जो है निखार भी आ गया है। पुराना जो उनका चेहरा था वो वैसा दिख रहा है, उनके बातों में जो दमखम अब दिख रहा है। ये बात जो है अब साबित करती है कि सीबीआई और भाजपा या ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सरकारी संस्था पे जो है भाजपा रूल कर रही है, मोदी रूल कर रही है। हम आगे भी और भी ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।